अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको नाज़रीन इस बात का इल्म है कि बलूचिस्तान के अंदर गैरत के नाम पर क्या हुआ, वो आपको नाज़रीन हर बात का इल्म है नाज़रीन। लेकिन ये बात मैं पहले कहता चलूँ, कबल इससे कि मैं आगे बात को चलाऊँ, लेकिन ये बात मैं कहता चलूँ, आप इस मुआशरे के अंदर देखें कि उस वक्त इन इंसानियत को, इन लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद नहीं आता। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला दयूस दाखिल अल जन्नत, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। नहीं, जैसा कि आपने देखा होगा इस मुआशरे के अंदर कि अगर कोई बहन है, बेटी है या वाइफ है, बाई के पीछे बैठी हुई है, तो उनके बाल पीछे से नजर आ रहे होते हैं, तो उस वक्त इनको गैरत याद नहीं आती। जब बंदा जा रहा होता है, बगैर पर्दे के जा रही है औरत, उस वक्त गैरत याद नहीं आती। लेकिन जब सुन्नत के मुताबिक निकाह कर लिया जाए, पसंद की शादी कर ली जाए, तो फिर इनको इनकी गैरत जाग जाती है। लेकिन बात सुनने का मकसद ये, आप किताबुल कबायरा इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की आप उनका मुताला करेंगे तो आप हैरान होंगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बेटी है जिनके बारे में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने मेरी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को परेशान किया, गोया उसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया। तो नाज़रीन, मिराज की रात जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, तो बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आईं, और साथ ही हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला आए। तो देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हैं। तो बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी, अब्बू जी क्या बात है, पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये औरतों के बारे में ही गुफ्तगू फरमाई। फरमाया, बेटी मैं जहन्नम के अंदर ऐसी औरतें देख कर आया हूँ कि ऐसी औरतें देख कर आया हूँ, उनके बालों से यानी कि लोहे की तार डालकर, पंजाबी में कहते हैं कुंडी डालकर, जहन्नम के अंदर लटका दिया गया। जैसे आप देखेंगे बड़ी ईद पे बकरों को लटकाया जाता है, अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, ऐसी औरतों को लटकाया गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी, अब्बू जी आखिर उन औरतों का काम क्या था? फरमाया, काम ये था कि जब वो घर से बाहर निकलती थी, किताबुल कबायर है इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की, उस किताब के अंदर ये आपको सारी बात मिल जाएगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि जब अपने भाई के साथ निकलती, या अपने औरत अपने मियाँ के साथ निकलती, या फिर अपने बाप के साथ निकलती पर्दा तो करती थी, लेकिन पीछे से इसके बाल नजर आते थे, इसलिए ऐसी औरतों को यानी तार के अंदर डालकर, कुंडी के अंदर डालकर जहन्नम के अंदर लटका दिया गया है। नाज़रीन, ये तफसीलन काफ़ी लंबी बात है, वीडियो लंबी हो जाएगी। काफ़ी औरतों के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बतला रहे हैं। तो नाज़रीन, जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने ये देख लिया, जबकि आपको ये भी बताता चलूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, क्योंकि कुरान कह रहा है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आपको ये भी बताता चलूँ, बल्कि आपके इल्म में भी ये बात होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, चलो ये भी मैं हदीस सुनाता चलूँ, ये भी मेरे ज़हन में हदीस आ गई, गालिबन मुस्नद अहमद की है। आप लोगों ने कभी अपनी बेटियों का ऐसे इस्तेक़बाल नहीं किया होगा, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों का इस्तेक़बाल किया करते थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, खैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आकर पूछा है कि मैं आपकी शादी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला के साथ करने लगा हूँ। यानी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है। खैर, जो मैं हदीस सुनाना चाह रहा था पहले वो भी मैं आपको सुनाता चलूँ। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शादी के बाद घर आती, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इस्तकबाल किया करते, चलो ये भी मैं आपको सुनाता चलूँ। आज इस मुआशरे के अंदर आप देखेंगे, अगर बेटी पैदा हो जाए ना, तो यकीन मानिए मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपनी बीवियों को तलाक तक दे देते हैं, मौज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ तक देखा कि छोटी सी बच्ची को दफन कर देते हैं। ऐसे लोग मैंने ऐसे लोग भी देखे, बल्कि आपने चंद साल पीछे चले जाए, छोटी सी नन्ही सी बच्ची को उसके बाप ने अस्तगफिरुल्लाह गोलियां भी मारी हैं, अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह।
तो खैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला काम क्या करते? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते। आगे फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर चल पड़ते। चलते तो जब दरवाजे में अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इस्तकबाल करते, तो तीसरा काम क्या करते? फ़क़ब्बलहा, अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाथ पकड़कर बोसा लेते, बल्कि एक हदीस के अंदर गालिबन आया पेशानी पे बोसा देते। अब नंबर 4 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस पैगंबर अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ, मैं अपने पीर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ। मैं उस नबी की बात कर रहा हूँ जिनको अल्लाह पाक ने इमामुल अंबिया बनाया है, खतीबुल अंबिया बनाया है, अंबिया के सरदार बनाया है। मैं उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अगला काम क्या करते? खुद नीचे बैठ जाते, अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ऊपर वाली जगह पे बैठा देते। ऐसे इस्तकबाल किया करते थे। नाज़रीन, मैं अगली बात करता चलूँ, सुन्नत तरीका ये है कि बेटी से पूछा जाए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सुन्नत है। अगली बात एक और मैं हदीस सुनाता चलूँ, ये गालिबन मुस्नद अहमद की हदीस है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात पूछी, मुगीरा क्या शादी हुई है? ये मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा साथ पे ये वीडियो के साथ ही ये लगा दूं। मुगीरा इब्न शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, शादी हुई। फरमाने लगे, अल्लाह के नबी जी फलां सहाबी की तरफ बात जा रही है। फरमाया अपनी बीवी को एक नजर देखें? फरमाया नहीं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है, देख लेना था। अब वो मुगीरा इब्न शुअबा रजी अल्लाह ताला सुबह वो उनके घर, यानी जिनके शादी होनी थी उनके घर पहुंच गए, यानी अपने ससुर घर पहुंच गए। तो कहने लगे कि मैं एक नज़र अपनी बीवी को देखने आया हूँ, जिसके साथ मेरी शादी होनी है, जिसके साथ मेरा निकाह होना है। अब उन्होंने बातें की कि ऐसा नहीं हो सकता। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला फरमाने लगे कि मैं खुद नहीं आया, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। अब इतनी बात उस लड़की ने सुनी है जिसके साथ शादी होनी, जिसके साथ निकाह होना है। तो मैं ये भी बात कह दूं, जब उसने ये बात सुनी तो फौरन उन्होंने क्या कहा, उस बेटी ने क्या कहा? कहा इन्नमा काना कौलुल मुमिन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफलिहून। जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको भेजा है, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई तो उस लड़की ने पर्दा हटा दिया। फरमाया जहाँ पे महबूबुल इस्लाम की बात आ जाए, कालू समेना व आयताना, मैं आमीना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुन भी लिया और मान भी लिया। तो नाज़रीन, जबकि आपको मैं पहले भी बताया, अब भी बता दूं कि लड़की से पूछना, लड़के से पूछना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बाकी नाज़रीन, यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सीख दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं, अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।